सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह तो सदके जान मेरी, रसूल अल्लाह तो सदके जान मेरी, इफानी जिंदगी कुर्बान मेरी। और अगर ये भी जो धरना दिया गया था वहाँ, ये बच्चों को देखकर मुझे बात याद आ रही है कि छठी जमात का तालिब इल्म जो हर रोज स्कूल से छुट्टी करके और उस धरने में आ जाता था। उससे पूछा गया, बेटा तुम क्या कर सकते हो? तो कहते, वो बच्चा जवाब देता है कि अगर मौका आया तो मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर दूं। और बैग में किताबें हैं, मगर जज्बा ये है। और एक उस धरने में एक बंदा पानी की तलाश में था, तो वो बच्चा कहता, कल से मैं अपने बैग में किताबें नहीं बल्कि आपके लिए पानी की बोतलें ले आऊं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अब मैं बिला ताखीर दावत दे रखा हूं खिताब के लिए अलहाज शेख नियाज अहमद साहब के लखते जिगर नूरे नजर जनाब साहबजादा मुख्तरम मोहम्मद खिजर अत्तारी साहब से कि आप तशरीफ लाएं और अपने कीमती मलफूजात से हम सबको सरफराज फरमाए। नारा तकबीर। नहीं लगाता था वो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, लगाता था वो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म करता समुंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। नारा तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। जनाब साहबजादा मोहम्मद खिजर अत्तारी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही, हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौला यस्सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैं जिस मौजू पर बात करने के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ वो है तख्लीक़ नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जो कि आयत मैंने भी तिलावत की, कि यही अव्वल हैं, यही आखिर हैं, यही ज़ाहिर, यही बातिन, और वो सब कुछ जानते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और इस बात पे मदीने बरेली के ताजदार क्या फरमाते हैं? वही अव्वल, वही आखिर, वही ज़ाहिर, वही बातिन, वही अव्वल, वही आखिर, वही ज़ाहिर, वही बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे, खिलत से कह दो कि सर झुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को तख्लीक फरमाया अपने नूर से, जिसका चर्चा उसने कुरान शरीफ में मुतअद्दिद जगह पे फरमाया, जिसमें से कुछ एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई। इसके साथ साथ अगर अहदीस की रोशनी में देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आप अर्ज करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाबिर, तुम्हें पता है कि तुम्हारे रब ने
सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 14,000 साल पहले मुझे मेरे नूर को तख्लीक फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस पर एक दफ़ा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तो हुजूर ने पूछा, जिब्रील ये बता तेरी उम्र क्या है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह मुझे कोई अंदाजा नहीं है। फरमाया फिर भी बता तेरी उम्र क्या है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह चौथे हिजाब में एक सितारा है जो 70,000 साल बाद जगमगाता है और मैंने उस सितारे को 72,000 दफा देखा है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अजमत और शान मुस्तफा। इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कसम है पैदा करने वाले की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है कि वो तो मैं था। अल्लाह अल्लाह। यहाँ पे एक बहुत बारीक सा नुक्ता है समझने वालों के लिए, अकल वालों के लिए। जो लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह हुजूर हमारी तरह है, भाई 70,000 दफा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर को देखा तो पहचान ना सके। तो हुजूर ने बताया कि मैं था वो जो चमकता था, और आज लोग जिन्होंने देखा भी नहीं वो कहते हैं कि माज़अल्लाह हुजूर हमारी मिसल है। सुभान अल्लाह। खैर इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के मौजू का जो मकसद है वो दरअसल यही है कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने सबसे पहले अपने नूर से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को तख्लीक फरमाया। हम लोग जब कोई शय खरीदते हैं, लेते हैं, तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि यार हाँ चीज़ तो खरीद लूँगा, गाड़ी लेनी है ले लूँगा, पर इसको रखूँगा कहाँ? पहले हम ये सोचते हैं कि मेरे पास जगह मौजूद है जहाँ पे मैं इस शय को रखूँगा। पर जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को बनाया तब तो कुछ भी नहीं था, ना दुनिया, ना आसमान, ना लोहो कलम, ना कुर्सी, कुछ भी नहीं था। तो फिर अल्लाह ताला ने हुजूर के नूर को पैदा फरमाया और कहाँ रखा? सुभान अल्लाह। तो ये इस सवाल का जवाब है कि हुजूर के नूर को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और अपने पास ही रख लिया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम एक दफा बैठे थे कि अपने वालिद मोहतरम से पूछने लगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, कि बाबा ये बताएं कि आप सबसे अफजल हैं कि नबी व आखिर ज़मां सबसे अफजल है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सवाल किया तो आपने जवाब ना दिया। फिर सवाल किया कि अब्बा बताएं आप सबसे अफजल हैं या आखिर नबी आखिर ज़मां सबसे अफजल है? फिर इस बात को दोहराया। जब तीसरी दफ़ा दोहराया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने नबी पाक को ना बनाना होता तो कुछ भी ना बनाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और ये जो हुजूर से मोहब्बतों का जो सिलसिला है, ये मिलाद मनाने का जो सिलसिला है, और ये जो हुजूर से मोहब्बत का इजहार का जो सिलसिला है, ये आजकल का नहीं है, ये बहुत पुराना है। ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से भी पुराना है। इस ज़िम्मन में मैं एक रवायत नकल करता हूँ कि यमन का एक बादशाह था जिसका नाम था तुबा हमीरी असद। वो यमन से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से 1000 साल कबल निकला था। जब वो निकला तो रास्ते में उसने जिस जगह भी पड़ाव किया, लोगों ने उसका बहुत तकरीम किया। उसके साथ एक भारी लश्कर था, काफ़ी सामान था। वो इस नियत से निकला था कि दुनिया पे हुक्मरानी करूँगा। काफ़ी लश्कर था, कोई 2000 के करीब उसकी उलमा थे उसके पास, जो उसकी रहनुमाई, वुज़रा, वकला सब साथ थे। वो जिस शहर जाता उसकी बहुत तकरीम होती, सब लोग उसे मानते, इन पे वो लोगों को नवाजता। जब वो मक्का के अंदर दाखिल हुआ तो उसने क्या देखा कि उसका ज़ाहरी तकरीम, उसका ज़ाहरी अदब कोई नहीं कर रहा। लोग उसको पूछ ही नहीं रहे, हर कोई अपने काम में मगन है, उसको किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। इस पे वो बड़ा हैरान हुआ और अपने वुज़रा से पूछने लगा कि ये क्या माजरा है।
तो इस पर उसके वज़रा ने उसे बताया कि ये मक्का है और मक्का के लोगों का एक काबा है, एक घर है जिसको ये बैतुल्लाह कहते हैं, और ये उसके गिर्द तवाफ करते हैं, और ये खुद एक खुदा को मानते हैं जो बहुत ताकत वाला है, इसलिए ये किसी और के आगे नहीं झुकते। जब ये माजरा देखा तो तुबा हमीरी के ज़हन में ये आया कि क्यों ना मैं इस घर को मुनहदिम कर दूं और इन लोगों को अपने ताबे कर लूं, यहाँ पे अपनी हुकूमत बनाऊं। जब उसने इस नापाक इरादा किया, इस बारे में सोचा, तो इसी के साथ ही उसके सर में एक शदीद दर्द अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया कि उसके मुंह से, नाक से और जहां जहां से भी पानी आ सकता था, एक ऐसा बदबूदार पानी निकलना शुरू हुआ कि कोई भी उसके करीब ना जाता। यहां से एक और बात भी पता लगी कि जब भी कोई मुकद्दस मकामात या मुकद्दस बुजुर्गान दीन के बारे में ऐसा ख्याल दिल में गुजरे या उनके खिलाफ बेअदबी का सोचे इंसान, तो उसे फौरन तौबा करनी चाहिए कि ऐसे मकामात के बारे में बुरा ख्याल करना भी जो है ना गुनाह है, और इंसान जो है वो हलाकत में मुब्तला हो जाता है। कि अभी उसने ज़ाहिरन किसी फौज को हुक्म नहीं दिया, ना ही वुज़रा को कहा, बस उसने इरादा किया तो अल्लाह ताला ने उसको हलाकत में मुब्तला कर दिया। अब तबीबों ने जवाब दे दिया, मामला आगे बढ़ता रहा। तो एक जो उसका खसूसी तबीब था, उसने उसे मशवरा दिया, उसने कहा कि ए तुबा हमीरी, तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे दिल का क्या मामला है, इस पर फिर शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो जब तुबा हमीरी ने बताया कि मैं तो ये सोचा था कि मैं ये इरादा रखता हूँ कि मैं ये काम कर गुजरूं, तो इस पर उसने उसे ताकीद की और उसे कहा कि इससे तौबा करो कि ये अल्लाह ताला का मुकद्दस घर है। इस पर उसने तौबा की और अल्लाह ताला ने उसके दिल में काबा की मोहब्बत पैदा फरमाई, और माजरा आगे चला। तो उसने, वो वाहिद शख्स है ऐसा, तुबा हमीरी वाहिद ऐसा शख्स है कि जिसने सबसे पहले खाना काबा के ऊपर गुलाफ चढ़ाया। गुलाफे खाना काबा भी सबसे पहले उसने ही चढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मामला गुजरता रहा। जब वो वहां से निकला तो उसके दिल में एक मोहब्बत थी दीन की तरफ से। अब जब उसने सुना कि मदीना पहुंचा तो मदीने में कुछ भी नहीं था, एक मतलब छोटी सी एक वादी थी, ना कोई घर, ना कोई आराइश, ना अमारात थी। तो उसे किसी ने बताया उसके उलमा से कि यहाँ पे नबी आखिरी ज़मा के रुकेंगे, या ये उनकी हिजरत गाह बनेगी। तो उस पर उसने कहा कि मैं फिर यहाँ पे इंतज़ार करूँगा और मैं उनसे मुलाकात करूँगा। खैर ज़िंदगी गुजरती रही, 1 साल उसने वहाँ पे गुजारा। उसके बाद उसने अपने 2000 उलमा में से जो 400 बहुत जय्यद थे उनको कहा और वहाँ पे घर बना के दिए, और उसके साथ साथ घर बना के दिए, और उसके साथ साथ अपनी एक एक लोंडी को आज़ाद किया और उसके साथ उनकी शादी करवाई। सिलसिला आगे बढ़ा और उसने अपने उलमा को ये पैगाम दिया कि जो भी शख्स यहाँ पे रहे, नबी आखिर ज़मा का ज़माना पाए या उनसे मुलाकात हो तो मुझे फ़ौरन बताए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अगर मैं रहूँ दुनिया में हुआ तो मुझे बताया, अगर मैं ना हुआ तो ये ख़त मैं दे के जा रहा हूँ, ये आपने उन तक पहुँचाना है। ज़िंदगी बसर होती रही, नस्लों दर नस्ल वो पैगाम आगे जाता रहा, ख़त आगे ट्रांसफ़र होता रहा। खैर वो दिन भी आया जब हुजूर हिजरत फरमा के आए और हुजूर की ऊँटनी आगे आगे है, और हर सहाबी की ये ख्वाहिश है कि हुजूर मेरे घर रुके, मेरे घर रुके। हर कोई ऊँटनी की नकेल अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस पर हुजूर ने फरमाया कि इसकी ऊँटनी, इसकी नकेल को ना अपनी तरफ फेरो कि इसको पता है इसने कहाँ ठहरना है। यहाँ पे ये बात भी साबित होती है कि लोग इल्मे गैब की बात करते हैं, ऊँटनी को कहाँ से इल्मे गैब आ गया कि तुबा हमीरी के घर ही ठहरना है। यहाँ पे ये भी बात पता चली। खैर ऊँटनी चलती गई और जाके तुबा हमीरी के घर ठहर गई। उस वक्त जो वहां पे मुकीम थे वो थे हजरत अयूब अंसारी। तो जब हजरत अयूब अंसारी के घर ठहरी ऊँटनी तो आपने कहा कि हुजूर हमारे आबा व अजदाद से ये बात चलती आ रही है, ये ख़त मेरे पास है जो हमारे आबा ने हमें दिया था कि ये आप तक पहुंचाना है।
तो ये खत आपने लिया और खत लेके आपने हज़रत अबू लैला ने वो खत लिया और हज़रत अली को हुजूर ने दिया कि अली पढ़ो। खत में लिखा था, नबी आखिर ज़मा, मैं तुबा हूँ और मैं आप पर ईमान लाता हूँ, और मैं अगर आपकी ज़ियारत नसीब हो तो ज़हे नसीब, वगरना रोज़े महशर मुझे भूल मत जाइएगा, मेरी शफाअत फरमाइएगा, और मैं बहुत ही गरीब और नाकिसा। ये उस खत के अल्फाज थे। तो जब हुजूर ने ये खत पढ़ा तो आप मुस्कुरा दिए। तो इससे जो बात समझ में आई वो ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिसने भी मोहब्बत की हुजूर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। तुबा हमीरी के दौर में, हुजूर से 1000 साल पहले तुबा हमीरी के दौर में ना कुरान था ना हदीस थी, फिर भी तुबा हमीरी जानता था कि हुजूर शफात कर सकते हैं। आज कुरान हदीस पढ़ के हम लोग नहीं मानते, यहाँ एक मखसूस तबका नहीं मानता कि हुजूर शफात नहीं करेंगे। तुबा हमीरी को किसने बताया कि हुजूर शफात करेंगे? पर उसने अपने खत में लिखा कि हुजूर मेरी शफात करिएगा। इसके साथ साथ फिर जब अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया, अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, कि ए महबूब देखा तुमने हमने फील वालों के साथ क्या किया। तो फील का जो वाक़या था वो हुजूर की पैदाइश से बहुत पहले था, तो हुजूर की विलादत भी नहीं हुई थी जब ये वाक़या हुआ। तो अल्लाह फरमा रहा है अलम तरा, कि महबूब आपने देखा। तो इससे साबित हुआ कि हुजूर अपनी ज़ाहिरी पैदाइश से पहले भी हवाले आलम को देख रहे थे, और हुजूर अपनी ज़ाहिर पर्दा के बाद भी हवाले आलम को देख रहे हैं और मुलाहिजा फरमा रहे हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर जमा हो गए, ये सारा मामला, ये महफिल मिलाद मना रहे हैं कि हुजूर का जश्न पुरजोश मनाएं और अपनी हाजिरी लगवाएं। कि हुजूर ने फरमाया कि जो मेरा मिलाद मनाता है, जो मुझ पे दरूद पढ़ता है, मैं उसको याद रखता हूँ। आपने फरमाया कि फुला वादी में एक पत्थर है, जब मैं पैदा हुआ तो उन पर दरूद पढ़ता था, उसको मैं जानता हूँ, वो मुझे जानता है। तो जब एक उम्मती दरूद पड़ेगा तो क्या हुजूर नहीं जानेंगे? क्या हुजूर नहीं नवाजेंगे? सुभान अल्लाह। तो डॉक्टर इकबाल कह गए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसी में हो कोई खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और खत्म नबूवत के हवाले से मैं ये बात कहूँगा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला जो कुछ सुना इस पे अमल करने, इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, और अगर इसमें कोई गलती खता को सहव वाक़या हुआ तो अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। नहायत ही खूबसूरत अंदाज में आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक के बारे में साहबजादा मोहम्मद खिज़र नियाज़ साहब बयान फरमा रखे थे। गोया कि हमें समझा रहे थे कि आदम ना आमदा अदम विचों, वो पंजाबी का शायर कहता है कि आदम ना आमदे अदम विचों, ते ना मसीह ते ना कलीम हुंदा, कश्ती नो दी हुंदी ना नूह हुंदे, इस्माइल ते ना इब्राहिम हुंदा, ना इज़मी ना फलक ना चंद तारे ना अर्श ना बागे नईम हुंदा, और इसा कुछ भी हुंदा ना कसम रब दी जे ना पैदा रसूल करीम हुंदा।